Very good morning everyone. Welcome to English grammar classes with Mayank sir. Day 1, this video is for standard 5 and we are discussing a chapter number 15, that is voice. Day 1, in the last class of voice I introduced voice and its two types, that is active voice and passive voice. In today's class I am gonna explain the ways to form active voice to passive. कैसे हम लोग किसी सेंटेंस को जो कि एक्टिव वॉइस में होता है उसको पैसिव बनाते हैं और पैसिव को वापस एक्टिव में लाते हैं. टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन द रूल्स. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. In the previous classes, I explained these examples. I'm going to again read these examples so you guys could clearly understand the difference between active to passive and the ways how to form active voice to passive voice. The first example is children love dogs. ये आपका एक्टिव वॉइस में है. चिल्ड्रेन डॉग्स से प्यार करते हैं. ठीक है. डॉग्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रेन, इसका मतलब यही है सेम ही. जब बच्चों को डॉग्स पसंद होते हैं उनको प्यार करते हुए, डॉग्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रेन, कुत्ते बच्चों के द्वारा प्यार किए जाते हैं या पसंद किए जाते हैं. इस दोनों सेंटेंस का मतलब जो होता है ऑलमोस्ट सेम है, बट द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट. देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है. You see that in changing a verb from the active voice into passive voice, the object of the active verb becomes the subject of the passive verb. ये ध्यान रखना है, ये पहला रूल है आपका. ये हम लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा. चिल्ड्रन लव डॉग. चिल्ड्रन इज योर सब्जेक्ट, लव जो है वो वर्ब है आपका, और डॉग्स ये आपका ऑब्जेक्ट है. ये आपका एक्टिव वॉइस है. लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखते हैं हम लोग जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यहाँ चिल्ड्रन, वो पैसिव वॉइस का चिल्ड्रन बन जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट बन जाता है. ये ध्यान में रखना. पहला रूल है एक्टिव से पैसिव बनाते समय कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट में चला जाएगा पैसिव वॉइस के. सेकंड रूल देखते हैं. एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी टर्न इनटू द पैसिव वर्ब बिकॉज इट हैज नो ऑब्जेक्ट. जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, क्योंकि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है. द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज बी. बी के फॉर्म को हम लोग इज, आर एंड वाज के रूप में रखते हैं. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. ठीक है. और द पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस आर गिवन बिलो. कैसे चेंज करते हैं वो देखना है हम लोगों को. यहां देखिए. टेक. टेक का हो जाएगा एम टेकन पैसिव वॉइस में. टेक्स अगर होगा तो इज टेकन होगा या आर टेकन होगा. आई के साथ अगर आई होगा तो एम लगाएंगे टेकन. ही शी जाके सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो आर टेकन. टेक का थर्ड फॉर्म लगेगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज थर्ड फॉर्म. टेक टुक टेकन होगा. ठीक है. ये ध्यान में रखना है. उसी तरह का पास्ट टेंस में टुक है तो सिंगुलर के साथ वाज टेकन और प्लूरल के साथ वेयर टेकन लगेगा. ये ध्यान में रखना है कि हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा. यहाँ आप लोगों को फिर दिखाता हूं मैं इस एग्जाम्पल पर. चिल्ड्रन लव डॉग्स. यहाँ पे चिल्ड्रन सब्जेक्ट था, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट बन गया. यहाँ पे डॉग आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया. अब डॉग्स है, ये चीज देखना है हमको. अब चूंकि आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, डॉग्स हो गया. यहाँ पे डॉग्स जो है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, और ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट टेंस का है. तो इसलिए हम लोगों ने आर का यूज किया है कि एक से ज्यादा डॉग है यहाँ पे. और वर्ब का तीसरा फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया, टेकन या टेकन, सब में टेकन है. यहाँ भी देखिए लव आपका वर्ब है. यहाँ पे लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड लव्ड लव्ड. तो यहाँ पे लव्ड हो गया आपका बाय चिल्ड्रन. दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. दीज आर द रूल्स आई एक्सप्लेन इन द टुडेज क्लास. थैंक यू.